Good morning, smart learners of APS. How are you all? I hope you all are safe and healthy at your home. And I always pray to God for your safety. तो चलो आज की स्टडीज भी स्टार्ट करने से पहले लेट्स प्रे टू गॉड. So fold your hands and close your eyes. Today we will continue our lesson number 3, that is we breathe in air. In last video we studied about inhalation, exhalation और हमारी breath हमें कैसे मदद करती है and breathing process कैसे होता है और हमने बहुत सारी activities भी की थी. और आज हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे, इसका एनिमेशन देखेंगे जो आपका फेवरेट पार्ट है, देन एक्सरसाइज एंड वी विल लर्न लाइफ स्किल. हमने क्या सीखा इस चैप्टर से वो हम समझेंगे. सो ओपन योर पेज नंबर 15. विल स्टार्ट फ्रॉम रिमेंबर पार्ट. स्टूडेंट्स, लेट्स समराइज दिस चैप्टर. हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं. ब्रीदिंग इज द टेकिंग इन ऑफ एयर, इनहेल, एंड गोइंग आउट ऑफ एयर, एक्सहेल, आउट ऑफ लंग्स थ्रू आवर नोज. बच्चे, ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होता है? जब हम एयर लेते हैं अंदर अपनी लंग्स में विद द हेल्प ऑफ आवर नोज और एक्सहेल करते हैं यानी बाहर निकालते हैं एयर को थ्रू आवर नोज. अगेन उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं. सांस को अंदर लेना, एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर निकालना, इनहेल एंड एक्सहेल के प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं. ओके. एन इंडिविजुअल ब्रीथ्स अबाउट 12 to 15 टाइम्स अ मिनट. एक मिनट में बेटा हर पर्सन 12 से 15 बार सांस लेता है और छोड़ता है, ब्रीदिंग करता है. ओके. नेक्स्ट इज our chest expands when we breathe in and it contracts when we breathe out. जब हम breathe in करते हैं तो हमारी chest फूल जाती है क्योंकि lungs में जाके air fill हो जाती है और जैसे ही हम breathe out करते हैं वैसे ही हमारी chest contracts, सिकुड़ जाती है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है क्योंकि लंग से एयर बाहर निकल जाता है. ब्रीदिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एक्टिविटी. जब हम बेटा कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो तेज हो जाती है, हम तेज सांस लेते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, तो हमारी
ना। तो ब्रीदिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एक्टिविटी, हम जैसी एक्टिविटी करेंगे उस पर डिपेंड करेगी हमारी ब्रीदिंग रेट। ओके students, let's start the reading part of this chapter. Open your page number 13. Just as all living things need food, they need air to live. The process of taking in air, oxygen, and giving out air, carbon dioxide, is called breathing. जैसे बेटा सबको खाने की जरूरत है जिससे हम जिंदा रहते हैं, वैसे ही हमें जिंदा रहने के लिए, लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत है। जब हम एयर अंदर लेते हैं उसको हम इनहेल कहते हैं, और जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं उसको हम एक्सहेल कहते हैं। तो हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हम नोज की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं नोज की हेल्प से। द ओपनिंग इन द नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, और जिसकी मदद से नोज में हमारे दो होल्स होते हैं जिसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, इनकी मदद से हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। द एयर वी टेक इन पासेस थ्रू द नेजल पैसेज, विंड पाइप एंड रीचेस द लंग्स। सबसे पहले जब हम इनहेल करते हैं नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से तो नेजल पैसेज में जाती है एयर, फिर विंड पाइप में जाती है और फिर लंग्स में। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। जब हम अंदर लेते हैं सांस एयर को तो इनहेलेशन कहते हैं। वी ब्रीथ आउट दिस एयर आफ्टर सम टाइम फ्रॉम आवर लंग्स, और कुछ टाइम बाद हम लंग्स के थ्रू बाहर छोड़ते हैं एयर को। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर आती है हवा, उसको हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेल। ब्लो कोल्ड, टू मेक अ हॉट कप ऑफ टी कोल्ड वी ब्लो ऑन इट। When we blow on it, the cool air from our mouth take place of the hot air, thus the tea gets cooled. जब बेटा गर्म चाय को ठंडा करना होता है तो हम ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो हमारे मुंह से जो ठंडी हवा होती है वो गर्म चाय को ठंडा कर देती है। Keep your hand in front of your mouth, blow air on your hand, you will feel that the air you blow is warm. अपने मुंह के आगे अगर हम हाथ रखेंगे और ब्लो करेंगे तो हमें वो हवा गर्म लगेगी। ऐसा क्यों? दिस हैपन्स बिकॉज योर बॉडी हैज अ टेम्परेचर ऑफ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ मच हायर देन द टेम्परेचर आउटसाइड। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसके कारण जब हम बाहर ब्लो करते हैं तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू आवर बॉडी, तो वो हमें हवा जो बॉडी के अंदर से आती है वो गर्म लगती है। We breathe in air. Just as all living things need food, we also need air to live. The process of taking in air, oxygen, and giving out air, carbon dioxide, is called breathing. We breathe through our nose. The openings in the nose are called nostrils. The air we take in passes through the nasal passage, windpipe, and reaches the lungs. This process is known as inhalation. We breathe out this air after some time from our lungs. This process is known as exhalation. The air we breathe out has carbon dioxide. Blow hot, blow cold. To make a hot cup of tea cold, we blow on it. When we blow on it, the cool air from our mouth takes place of the hot air. Thus, the tea gets cool. Keep your hand in front of your mouth. Blow air on your hand. You will feel that the air you blow is warm. This happens because your body has a temperature of 98 degree Fahrenheit, which is much higher than the temperature outside. How our breath helps us? Have you ever seen a woman cooking on a chulha, blowing on the dung cakes or coal pieces? When we blow, we provide oxygen to the fire. This helps the fire to burn. Students, this is the exercise part of this chapter. It is on page number 15. Tick the correct answer. First is the process of taking in air is called. जब हम
एयर को अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन या ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज एन इंडिविजुअल ब्रीथ्स अबाउट 12 to 15 टाइम्स इन 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 आवर। एक इंडिविजुअल 12 से 15 टाइम्स या 1 सेकेंड में करता है ब्रीथ, या 1 मिनट में, या फिर 1 आवर। जो सही ऑप्शन है उस पर आप टिक करेंगे। थर्ड इज़ वी ब्रीथ आउट। हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं? कौन सी एयर हम बाहर छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। एयर, ऑक्सीजन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग। ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। सेकेंड, इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन एयर। इनहेलेशन का मतलब एयर को अंदर लेना। अगर ये सही सेंटेंस है तो आप ट्रू लिखेंगे, और अगर गलत है देन यू विल राइट फॉल्स। नेक्स्ट इज द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स वाटर वेपर। जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, एयर को मुंह से छोड़ते हैं या नाक से छोड़ते हैं, उसमें वाटर वेपर्स होती हैं। अगर ये सही सेंटेंस है तो आप ट्रू लिखेंगे, गलत है तो फॉल्स। फोर्थ, ऑक्सीजन हेल्प्स द फायर टू बर्न। ऑक्सीजन हेल्प करती है आग को जलाने में। सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द ओपनिंग्स इन द नोज आर कॉल्ड। जो हमारी नोज़ की ओपनिंग्स होती हैं, 2 होल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। सेकेंड, आर ब्रेथ इज़ डैश एंड ह्यूमिड। हमारी जो ब्रेथ होती है, सांस होती है, वो एक तो ह्यूमिड होती है और क्या होती है आपने यहाँ पे लिखना है। थर्ड, द मिरर बिकम्स डैश व्हेन वी ब्लो एयर ऑन इट। मिरर क्या हो जाता है जब हम उसके ऊपर ब्लो करते हैं। फोर्थ, वी ब्रीथ डैश व्हेन वी रन। हम कैसे ब्रीथ करते हैं जब हम भागते हैं, रन करते हैं। डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ इन। क्या होता है जब हम ब्रीथ इन, अंदर सांस लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज़ इट एसेंशियल फॉर अस टू ब्रीथ। हमें क्यों ज़रूरी है सांस लेना। थर्ड, एक्सप्लेन दैट एक्सेल्ड एयर कंटेन्स वाटर वेपर। आपने एक्सप्लेन करना है कि जो एक्सेल्ड एयर होती है, जो हम बाहर सांस छोड़ते हैं, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। फोर्थ, वाई डू वी ब्रीथ फास्टर व्हेन वी रन और डू फिजिकल एक्टिविटी। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या रन करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट क्यों हो जाती है, उसका रीज़न लिखना है। नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर। व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो ऑक्सीजन इन द एयर। क्या होगा बेटा अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं होगी। तो आपने ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं इन रफ कॉपी। ओके, नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। इट इज़ ऑन पेज नंबर 16. Describe different activities people do in the park. Why do they do so? आपने बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है जो लोग पार्क में जाकर करते हैं और वो क्यों करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पिक लगाई है मैंने पार्क के सीन की। देखो क्या कर रहे हैं लोग। सम आर वॉकिंग, सम आर रनिंग, और कुछ लोग तो अपने पेट को लेकर आए हैं, और कुछ लोग रीडिंग कर रहे हैं बैठ के, कुछ किड्स खेल भी रहे हैं, है ना। तो क्यों आते हैं यहाँ पर लोग? बिकॉज़ पार्क में फ्रेश एयर मिलती है बेटा, और फ्रेश एयर लेने से हमारी लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रहता है। ओके, वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। बच्चे इस चैप्टर से हमने क्या वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल सीखी? गो फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग इन अ पार्क। टेक 4-5 डीप ब्रेथ्स। हमें सुबह जल्दी उठकर पार्क में जाना चाहिए और मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, और लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए। लंबी लंबी डीप ब्रेथ 4 से 5 बार लेनी चाहिए, जिससे कि सुबह की फ्रेश जो एयर होती है वो हमारी लंग्स में जा सके और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रह सके। सो स्टूडेंट्स, आपने भी सुबह जल्दी उठकर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, you can try bookwork and question answers in rough notebook. Okay? Thank you, beta. Stay home, stay safe. God bless you.